Yeah. How do you feel when people call you a poet? They call you a modern day poet. Yeah. There are actually people who say Kitala Anjum is not a rapper, he's a poet. How do you feel about that? I'm overwhelmed अगर लोगों को लगता है कि मैं कि एक शायर इतना है। अच्छा लगता, इतना अच्छा लिख लेता हूँ। I still think कि अच्छा शायरी का ये है ना कि दुनिया को ऐसा लगता है कि जो शायरी की दुनिया है ना उसमें अदब बहुत जरूरी है ना, शायरी की दुनिया में अदब बहुत जरूरी है। जी, तो ये। हमारा जो थोड़ा जो हमारा जो रैप जॉनरा है उसमें अदब का कोई सीन नहीं है। उसमें गजब का सीन है, गजब ढाना है। बट व्हेन यू लुक एट जॉन एलिया एंड हाउ ही वाज, how he used to recite his poetry. Yeah. It's pretty wild. That मतलब उसमें इतना अदब का तो कोई नहीं होता। तो उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा, उसमें वो कह रहे थे कि प्लीज अगर मैं कोई ऐसी वैसी बात कर दूं तो मुझे माफ कर दें, मैं शायर हूं, मैं कोई बैंक का डायरेक्टर नहीं हूं। तो इस तरह की भी that's such a cool thing. Yeah, it's so organic. I mean, he's so real on the stage कि भाई अगर कोई गलती हो तो माफ कर दें, मैं शायर ही हूं। हाँ, exactly. I love it, मुझे बहुत अच्छा लगता है, but I think I still have a long way to go. I think अभी भी बहुत कुछ है जो मैंने पढ़ना है। But बच्चे कहते हैं ब्रो ये बात। हाँ, I think बच्चों के लिए तो होगा, बिल्कुल होगा। I think बच्चों के लिए इसलिए भी है because मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो जनरेशन है ना उसमें जरा रीडिंग का मसला है, रीड नहीं करते। रीडिंग कम करते हैं लोग। तो रीड अगर थोड़ा ज्यादा करें ना लोग तो अच्छा रहता है। I don't know, पता नहीं। People usually like scrolling. Even me, I even do like audio books. Oh yeah. I do that, but वो जो एक होता है ना पन्ना पलटना और पढ़ना, वो बहुत जरूरी है। मैंने जॉन एलिया की किताबें 4 हैं मेरे पास, गोया, गुमान, यानी और शायद, ये 4 बुक्स हैं। So you're a proper शायरी reader? Yeah, it's so, I mean, मैं समझाता हूँ लोगों को, it's so different. I mean, this शायरी that I used to like they used to teach us like in school, वो डिफरेंट थी वो, लेकिन वो मुझे कभी क्रैक नहीं हुई, मुझे कभी पसंद नहीं आई। मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार ये कितनी अच्छी है, मुझे इसको पढ़ना है। मुझे ये याद है मैं जब छोटा होता था तो अल्लामा इकबाल की एक वो थी पहाड़ और गुलेरी। यस, पहाड़ गुलेरी, वो मुझे बहुत पसंद थी क्योंकि उसके अंदर बड़ा एक सब्जेक्ट था कि गुलेरी कहती है कि मैं एक बहुत छोटी सी चीज हूँ और तुम एक बहुत बड़ी चीज हो, बट यू कैन डू एनीथिंग, यू जस्ट स्टैंडिंग देयर। मतलब तुम अपने आप को बचाने के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। मीनवाइल मी आई कैन, व्हाट अ कांसेप्ट। या उसने गुलेरी पहाड़ को कहती है कि यू कांट इवन क्रैक अ नट। तो इस तरह की चीजें, व्हाट अ कांसेप्ट, इस तरह की चीजें अच्छी लगती थी। जो उसके अलावा जो हमें एग्जाम्स के लिए जो शायरी पढ़ाई जाती थी ना, दैट नेवर गॉट टू मी। बट जॉन एलिया, व्हेन आई heard him, और जॉन एलिया भी मैं I found out through YouTube and you know videos में उनकी मुशायरे, you started getting into it. And then I started like listening to it and I realized कि ये मेरी जनरेशन से सबसे क्लोज हैं। He makes sense to you. Yeah, because उनकी बातें जो थी ना वो मतलब बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहेंगे तो मर जाएंगे। वो बातें मतलब इतनी सिंपल हैं, but so effective. खैरा बातियाने खैरत बागता, सुबह होते ही सब काम पर जाएंगे। क्या बात है, so like क्या बात है, मॉडर्न एज, भागा दौड़ी ये वो। तो ये चीज मुझे हिट की थी। एंड आई थिंक अगर इफ आई एवर लाइक गेट क्लोज टू बीइंग अ शायर तो कहीं शायद वो वाली होगी कि इट्स गोना बी वेरी मॉडर्न एंड इट्स गोना बी वेरी ऑर्गेनिक।